मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस समय दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जहां एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में पार्टी द्वारा की जा रही चुनावी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जिसमें से पीएम मोदी 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात कर्नाटक को देंगे तो वहीं 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास मुंबई में करेंगे। बता दें, दोनों राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है, लेकिन यह सवाल भी है कि भाजपा को कब से मुंबई के भविष्य और भाग्योदय की चिंता होने लगी। यह प्रचार किया गया है कि प्रधानमंत्री आएंगे और मुंबई की काया पलट कर देंगे। मुंबई के आर्थिक और औद्योगिक महत्व को कम करके केंद्र ने काया पलट जारी रखा है। 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से हाईजैक कर लिए गए। यह मुंबई पर आर्थिक चोट है। सामना ने अपने संपादकीय में आगे पूछा कि कहा जा रहा है कि मुंबई का भाग्योदय होने वाला है। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट हटाकर महाराष्ट्र के लाखों बेरोजगारों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। क्या इसे ही मुंबई महाराष्ट्र का भाग्योदय कहा जाए? मुंबई के भाग्योदय की शुरुआत यूनिवर्सिटी की दीवार गिराए जाने के साथ हुई। मुंबई में एक अहम स्ट्रक्चर पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत है, यह सम्मान की प्रस्तावना से नहीं निकाला गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे पर लगाए गए पोस्टरों पर भी निशाना साधते हुए सामना में शिंदे गुट की तुलना मेडक से करते हुए लिखा गया है कि पीएम के स्वागत में बीजेपी ने पूरी मुंबई में झंडे गाड़ दिए। शिंदे गुट ने भी इसमें अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस गुट को निगल गई है जैसे मगरमच्छ एक मेंढक को निगल जाता है। साथ ही शिंदे गुट से सवाल करते हुए सामना में ये भी लिखा गया है कि बीजेपी नेताओं के कटआउट बाला साहेब से भी बड़े हैं। खुद को बाला साहेब की शिवसेना कहने वाले शिंदे इस पर चुप क्यों बैठे हैं? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये पूछे जाने पर कि उन्हें अभी तक समाजवादी पार्टी में कोई पद नहीं मिला है, पर कहा कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया है। उनकी तरह मैं भी समाजवादी पार्टी का विधायक हूं। सपा मेरी पार्टी है और मैं पहले पदों पर भी रहा हूं। यादव ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य फिलहाल 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने और 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को सीएम बनाना है। इसके अलावा उन्होंने अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने पर कहा कि वे परिवार की बहू हैं और परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक होती हैं। वहीं वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर जवाब देते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की करप्ट सरकार को हटाने के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के लोग संघर्ष के पथ पर निकलेंगे और निश्चित है कि अब लंका जलेगी। जेडीयू नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में एक रैली को संबोधित करते दौरान जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। जेडीयू नेता ने नाम लिए बिना बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए धमकी भरे लहजे में कहा कि वो शहरों को करबला कर देंगे। जेडीयू नेता ने आरोप लगाया कि खुद को सेक्युलर बताने वाली किसी पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। गुलाम रसूल अपने संबोधन की शुरुआत में पहले तो सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे, जिसके बाद उन्होंने नुपुर शर्मा के नाम पर बयानबाजी करते हुए आखिर में मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे दो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। जीने की तमन्ना वो करे जिसके पास रसूल का नूर ना हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा, कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल रहेगा, कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सेक्युलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो, और कोई आवाज नहीं उठी। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने आगे कहा कि नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए, दलितों की तरह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, दहेज खत्म होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोलते हुए
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को कहा कि ये समाधान नहीं बल्कि व्यवधान पैदा करने आए थे। ये नीतीश कुमार नहीं, ये समस्या कुमार हैं। इस प्रोजेक्ट से 85% बिजली बिहार को मिलेगी। ये बिहार के विकास में बाधा डाल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिसकी बात मंत्री ना सुने। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने गुरुवार को महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वह अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में कहा कि मेरे लिए समय आ चुका है। अगले 4 वर्षों तक काम करने की मेरे पास क्षमता नहीं है। आपको बता दें कि जैसिंडा 2017 में एक गठबंधन सरकार की प्रधानमंत्री बनी थी। फिर 3 साल बाद चुनाव में व्यापक जीत के लिए उन्होंने सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी का नेतृत्व किया, मगर हाल के चुनाव में उनकी पार्टी और व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश से लौटने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान उन्होंने लेबर के वार्षिक कॉक्स रिट्रीट को बताया कि ब्रेक के दौरान उन्हें लगा था कि नेता के रूप में खुद को जारी रखने के लिए ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अगला आम चुनाव शनिवार 14 अक्टूबर को होगा और तब तक वह एक निर्वाचक सांसद के रूप में बनी रहेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि हम अगला चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास है कि हम जीत सकते हैं और जीतेंगे। राष्ट्रीय मंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय कोचों ने वर्षों से महिला पहलवानों से छेड़छाड़ की और हमें धमकी दी गई थी कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। फेडरेशन के सदस्यों ने महिला पहलवानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फोगाट ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री से भी संपर्क किया है। कुछ कोच राष्ट्रीय महासंघों के करीबी हैं। उन कोचों ने युवा लड़कियों का शोषण किया है और ना जाने कितनी युवा लड़कियों ने उनकी वजह से दर्द सहा है। बता दें कि विनेश फोगाट शीर्ष भारतीय पहलवानों के साथ बुधवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन में बैठी हैं। विरोध प्रदर्शन में उनके साथ रियो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, सरिता मोरे भी शामिल हैं। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों पर खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने सारे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि WFI अध्यक्ष को हटाए जाने तक हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।